बताइए कैसा रिएक्शन है, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शन पढ़ दे क्या, देखो ये है, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है कि CaOH प्रोड्यूस हो रहा है। बताइए किस टाइप का रिएक्शन है। पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन है, दूसरा ऑप्शन है एक्सोथर्मिक है, तीसरा एंडोथर्मिक है और चौथा ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया हुआ है क्या क्या, कॉम्बिनेशन, दूसरा दिया हुआ है एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक। चलिए आप ही लोग को बताना है, हम नहीं बताएंगे, सब आप ही बताइए। एंडोथर्मिक और लास्ट है आपको ऑक्सीडेशन। आंसर चुनना है आपको, कौन कौन है आंसर के लिए चुनना है आपको, ए एंड सी, फिर दिया है सी एंड डी, फिर आपको दिया है ए सी डी और ये वो दिया हुआ है ए एंड बी। चलिए बताइए कौन सही है कौन गलत। एक तो दिख रहा होगा कि ये रिएक्शन कल बताया था पिछले दिन, इसका रिएक्शन है क्विक लाइम के साथ रिएक्शन है, क्या बन रहा है, स्लेक्ट लाइम बन रहा है। स्लेक्ट लाइम जब बनेगा तो साथ में क्या रिलीज होगा, इसके साथ हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज होगा तो जहां पे रिएक्शन में हीट रिलीज होता है वो कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, साथ ही साथ एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है ए बी, कैसा रिएक्शन हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक्सोथर्मिक तो हो गया है तो एंडो होगा नहीं। ऑक्सीडेशन की बात करें तो आज देख लीजिए, ऑक्सीडेशन यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट आप चेक करो, कहीं दिखता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कहोगे तो इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि कहाँ से हट के एक जगह से दूसरे जगह आया है। एक रिएक्शन आपको और दिख सकता था, लेकिन आपको ए और बी के अलावा सी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है कहीं पे। ए सी और 1 2 और 4 कहीं दिखता है इसमें ऑप्शन में, 1 2 4 नहीं है। तो सुटेबल ऑप्शन आपके लिए क्या है, ए और बी यानी डी ऑप्शन। ठीक है, यदि कोई ऐसा ऑप्शन देता तब देखते, यदि 1 2 और 4 भी देता तब हो सकता था हम लोग उसको सोचते थोड़ा सा। रिएक्शन तो लिखा हुआ है पिछले दिन वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक इसमें से कौन नहीं है, चेक करिए। एक्सोथर्मिक कौन नहीं है, ई चुनना। क्वेश्चन दिखता है, नहीं दिखता है, दिख तो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, लाइमस्टोन डिकम्पोजेस टू फॉर्म CaO, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइम। एक्सोथर्मिक कौन नहीं है, बताओ जल्दी, मत होगा। तो देखो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये तो एक्सोथर्मिक है। लाइमस्टोन डिकम्पोज कर रहा है, इंडोथर्मिक हो जाएगा। डिकम्पोज करना है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किसको कहते हैं, CaCO3 को। इसी मुंह बांध कर करते रहो, CaCO3 को कहते हैं। CaCO3 टूट करके CaO बन रहा है, तो वहां तो हीट देना पड़ेगा, तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जब जलाते हैं तो हीट रिलीज होगा, ये तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइम, तो स्लेट लाइम का फॉर्मेशन के दौरान भी क्या होगा, हीट रिलीज होता है, तो ये भी एक्सोथर्मिक हो जाएगा। कौन कौन नहीं है ये आपसे पूछा है, कौन नहीं है, सिर्फ ओनली, ओनली टू, ओनली टू जो है आपका वो एक्सोथर्मिक नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, सबका आंसर बना के रखो तब, तो उसके बाद हम डायरेक्ट मिला लेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है, सबका आंसर बनाइए। सबका आंसर आप लोग खुद बनाइए। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। करना, बोले भाई दो 10 बोले ना बढ़िया।
रुकिए एक मिनट। 88 47 22 86। विद्या पावर सोल्यूशन, विद्या पावर सोल्यूशन पर तो पिछला और पहले भेज दिए 10,000। ठीक बना जी। What is true about cellular respiration that takes place in animals? रेस्पिरेशन के बारे में बताए हुए कैसा रिएक्शन है क्या, कौन सा सही होगा? रेस्पिरेशन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, सीधा इसमें खोजना लग गया है। आगे ये वाला देखो लगता है रिपीट भी हो रहा है। नहीं, जिंक ग्रेनुअल्स को ऐड किया किसमें? H2SO4 में। जिंक ग्रेनुअल्स को H2SO4 में। देखिए यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होकर होगा, इसको हटाएगा और इसके जगह पे खुद जाके सेट होगा। यहाँ साथ में क्या रिलीज होगा? H2 गैस रिलीज होगा। देखिए पूछा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस सही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस सही है। आपको और चेक कर लेना बाकी। डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में डिक्रीज होगा? उसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस। इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस तो होगा नहीं। हाँ, टेम्परेचर में इंक्रीज आता है तो डिग्री, सॉरी ये तो गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। कौन कौन बच गया? 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 ए नंबर सही है, 1 और 3। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका लिखा हुआ भी है। अगला, स्टूडेंट प्रीति हैज taken 5 ml of lead nitrate solution in a test tube and add 4 level drops of potassium iodide solution to it. What should she observe? क्या क्या ऐड किया? देखो पोटेशियम आयोडाइड है और लेड नाइट्रेट है। चेक कर लीजिए। लेड नाइट्रेट क्या होगा? PbNO3 इक्वल टू प्लस पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा? Ai। रिएक्शन होगा यहाँ पर। देखो पोटेशियम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में हाई रिएक्टिव है कंपेयर टू लेड, तो यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करेगा और क्या बनेगा? KNO3। साथ में यहाँ Pb बच गया और यहाँ I बच गया, जुड़ करके क्या बन जाएगा? PbI2। यहाँ पर PbI2 याद करो जरा, ये किस रूप में बनता है? सॉलिड सब्सटेंस के रूप में। इसका कलर क्या बनेगा? कलर क्या बनेगा इसका? कलर बनेगा इसका येलो। तो देखो सॉल्यूशन टर्न्स रेड गलत, सॉल्यूशन टर्न ब्लू गलत, व्हाइट PPT गलत, येलो PPT। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है तो उसी का ना कलर भी निकल जाएगा। सही बात है वाला? यस। चलिए अगला, इफ समीर हैज टेकन 2 टेस्ट ट्यूब A and B containing copper sulfate solution each, दोनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है। उसके बाद क्या किया है? ऐड आयरन फिलिंग्स इन A and जिंक ग्रेनुअल्स इन B। एक में आयरन डाला है, एक में जिंक डाला है। चलो देखो जरा होगा क्या, लिखना है किसी को इसमें? ये वाला लिखना है किसी को? ये वाला बना किसी से कि नहीं? ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या डाला गया? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। रिएक्शन बनो CuSO4 में क्या ऐड किया? एक बार ऐड किया गया जिंक, और एक बार लिया है CuSO4 एगो में है, और लिया गया कैसे? आयरन फिलिंग, मतलब लोहा लिया, आयरन लिया। ठीक, अब करना क्या है आपको? पहले रिएक्शन बना तो लीजिए, उसके बाद में कंक्लूजन बनाइएगा। क्या ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है नहीं, इसको हटाएगा यहाँ से, क्या बनेगा? ZnSO4। साथ में अलग क्या हो जाएगा? Cu। ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखो आयरन रिएक्टिव है कॉपर से, हटाएगा यहाँ से, क्या बनेगा? PSO4। साथ में क्या बनेगा अलग? चलो इसका एक कलर याद है, बताए थे कलर, किसी को याद है? कलर होता है इसका व्हाइट। इसका भी कलर बताया हुआ है, वेरी गुड, ग्रीन। पेल ग्रीन या ग्रीन लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखो क्या है। तो सबसे पहला बोथ द रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ तो बेचारा अकेले रह रहा है, देखो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में तो होगा नहीं, तो कट गया। आयरन एंड जिंक आर हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, सही है, दोनों के दोनों अधिक रिएक्टिव है कॉपर से। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। दोनों के दोनों में देखो ब्लू कलर तो गायब हो जाएगा, क्यों? अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं कि इसका कलर कैसा होता है, अब तो आ ही गया होगा ना, कैसा कलर होता है इसका? ब्लू कलर होता है। तो देखो दोनों के केस में, अच्छा, ये सब्सटेंस प्रोडक्ट के रूप में रह रहा है, ये तो बदल जा रहा है। देखो तो, लिए थे CuSO को और जिंक मिलाए थे, बन क्या रहा है? ZnSO। तो जो बनेगा उसका कलर आएगा, तो कलर कैसा हो जाएगा? आइएगा में, तो दोनों दोनों में फेड अवे हुआ कि नहीं हुआ? ब्लू कलर गायब हो गया। तो यही तो बोला है कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड इन बोथ टेस्ट ट्यूब एंड बी, तो सही बात है। अगला बोला है नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन तो हुआ है, ये तो गलत हो गया। सही कौन कौन होगा? बी और सी, यानी 2 और 3 होंगे। करेक्ट पूछा है तो 2 और 3 हो जाएगा। खाली आंसर बार लिख रही है, कंक्लूजन लिखो। आंसर क्या है? क्वेश्चन है आपके पास, जब नहीं है तो आंसर क्या रहेगा? कंक्लूजन लिख लो ना, जो रिएक्शन से निकल के आया है। कंक्लूजन, कलर, इंपॉर्टेंट सब जो आता है, रिएक्शन का टाइप आता है। लो जल्दी, तुमको पता था कि नहीं देगा तो अगला वाला लेबुल करेंगे। हम्म, बाद में एडिट कर देंगे। चैनल तुम लोग देखा कि नहीं अभी तक? मैंने अभी तक किया नहीं देखा। नहीं मिलता है, अभी तो खोज के रखा था उनका साइन लगाई। अभी खोलेंगे, अभी लास्ट में चैनल पे जाए यूट्यूब। ग्रुप नंबर में कुछ भेजा है तो ग्रुप किसका बना रहा है अपने आप? 4 लोग देखा, भेजा अभी तक 5 लोग। इसकी तो सीन हम करते हैं ना, देखा वो मैं से देखा हुआ कि सीन ने वाला है। हमसे ज्यादा तुम ऑनलाइन रहता है, मेरे पास मोबाइल फोन रहता है, मेरे पास तो जब ये मोबाइल वारदम रहता है। तुम ऐसा कोई मैसेज एक आगे देखा तो क्या अनसीन मैसेज का वो है, का जो अंतिम मैसेज पहले का देखा तो ये अनसीन का वो है, चैट में रहना चाहिए, कोई चैट तो जीरो हो। अब नंबर तो देखा लेता, चैट जीरो नहीं वाला है, समझ बंद करता करते सुनो। अरे हुआ जी, बढ़िया आगे बोल बंद करता, सुस्ता ढेर क्वेश्चन है तो काम हो रहा है। चैट बोले टाइम बहुत, तुमको नहीं लग रहा है टाइम? टाइम बहुत का नया है, बहुत कम टाइम है। लो कोई ये कटक गए हो, कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। पता है 26, 25, 54। टेक्निकल एरर वो कहते हैं, टेक्निकल एरर आ गया। एक मिनट यार,
बस 1 मिनट हो गया। चलो 22 तक हो गया। 23। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को क्लियर अब लिखते हैं, क्वालिटी नहीं बढ़ेगा। बनाइए। वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए आप लोग, बना कर ट्राई करिए, बन जाए तो अच्छी बात है। बनेगा कि खराब है? खराब है? कोई बना रहा है? चलो देखो, देखो क्या बोला, while performing an experiment रवि provided with a solution of W सॉल्यूशन उसके पास था, ठीक। साथ में क्या ऐड किया गया? पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया गया। पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किए हैं, प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है देखो, इन दिस ही ऐड पोटेशियम आयोडाइड एंड आफ्टर एडिंग पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। लेड आयोडाइड का एक पीपीटी तैयार हुआ है, तो आपको बताना है कि इधर कौन है। क्या लगता है इधर कौन होगा? इधर पक्का कोई ना कोई एक तो लेड का सब्सटेंस होगा, सबने यहाँ लेड बना है। किसके साथ रिएक्शन पड़ेगा? लेड नाइट्रेट के साथ पड़ेगा। सीधा सी बात है, लेड नाइट्रेट के साथ पढ़े रिएक्शन में, मान दिए टिक। पहले पढ़ा, आगे बढ़ेंगे। और एक आपको पढ़ा सकता है, कोई ऑप्शन और है हमारे पास, और चेक करो। लेड नाइट्रेट है, लेड एसीटेट है, इसके बाद एमोनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है। क्या पोटेशियम सल्फेट हो सकता है? देखो, हो सकता है K2SO4, चलेगा पोटेशियम? नहीं। मेटल चाहिए कैसा? लेड वाला। तो लेड वाला मेटल कौन कौन है? लेड वाला मेटल कौन कौन है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, लेड वाला चाहिए जी, तब ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। पोटेशियम को हटना है यहाँ से आयोडाइड के साथ, तब ना हटेगा। तो यहाँ पे पोटेशियम आना, पोटेशियम हट करके लेड आना चाहिए, तो लेड वाला ही ना रहेगा। एक तो ये हो गया, एगो 1 and 2 मिला। क्या बोले? ओनली 2 का हो सकता है, 1 and 2 नहीं चलेगा। एसीटेट भी तो निगेटिव आयन है, फिर क्या दिक्कत है? एसीटेट से कोई दिक्कत है? एसीटेट का जानकारी नहीं है आपको, ये अलग चीज है। चल अगला क्वेश्चन नंबर 24। लेड मेटल का कोई भी ले सकते हैं भाई जी, तो लेड से रिलेटेड दो है तो दोनों मारती है। निगेटिव आयन का चर्चा नहीं किया, देखो यहाँ पे आपको चर्चा किया है कहीं पे? निगेटिव आयन का चर्चा यहाँ नहीं किया। देखो क्या खाली बोला कि पोटेशियम आयोडाइड लिए हैं तो क्या बना है प्रोडक्ट के रूप में? लेड आयोडाइड बना है। यहाँ देखो हम लोग डब्लू लिए थे, साथ में क्या लिए थे? पोटेशियम आयोडाइड लिए हैं, ठीक। अब प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाना है? लेड आयोडाइड बनाना है। तो लेड आयोडाइड कब बनेगा? जब यहाँ पर पोटेशियम से लेस रिएक्टिव कोई मेटल आएगा। तो पोटेशियम से लेस रिएक्टिव मेटल में कौन कौन आ सकता है? हमको तो मेन रूप से कौन चाहिए यहाँ पर? लेड चाहिए, तो लेड से ही रिलेटेड आंसर बनाएंगे। ई तो नहीं चलेगा, आई तो खुद है पोटेशियम में खुद दे दिया, तो ये भी कट गया, तो लेड से रिलेटेड ना होना चाहिए, तो लेड से, क्योंकि बाकी के बारे में नहीं दिया है। बाकी के बारे में कोई दिया, यहाँ पे कोई भी रहेगा, इवन कोई भी मेटल रहेगा, मेटल के साथ कोई भी एक आयन लग जाएगा, क्या दिक्कत है? पोटेशियम सबसे पावरफुल मेटल है, किसी को भी हटा देगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करो।
बन रहा है कि हमें बताते चल जाए, कुछ बोले पे नहीं करता है, लगता है जिसे मैंने हाई बताते चल जाए जी है। वैसे ना होगा, जनता किस होगा। अब एक दिन जो है ना, अब लाएंगे डंडा, तब होगा काम। तुम लोग पढ़ता उड़ता ना, कुछ याद हो रखा ना। चलो यहाँ रखो, ये तो बन गया होगा, ये तो करवाया हुआ सवाल है। क्या किया गया है, एक्स को हीट करेंगे तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में, W प्लस NO2 प्लस O2। तो याद कर लिया हुआ जब तक, तो क्या बनेगा यहाँ पे, NO2 O2 गैस किस रिएक्शन में बनता था, याद करो जरा। इसी का ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बनता था। तो W P तो पता, एक्स तो पता चल गया, W क्या बनेगा यहाँ, PB बन गया, एक्स बन गया, एक्स क्या बना, PbNO3 वोल्ट। तो W क्या बना है, PbO। PbO का नाम बताओ जरा, क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट मिल चुका है किसके रूप में, एक्स के रूप में। तो एक्स के रूप में लेड नाइट्रेट चेक करो जरा, एक्स के रूप में लेड ऑक्साइड गलत हो गया है, लेड नाइट्रेट ये भी चल जाएगा, लेड ऑक्साइड गलत हो गया, लेड नाइट्रेट। ये दो को चेक करना है, कौन कौन, बी और सी। और देखो डब्लू के रूप में हमको चाहिए कौन, लेड ऑक्साइड। तो डब्लू के रूप में लेड ऑक्साइड इसमें है, इसमें भी है। अब एक और चेक करना पड़ेगा, किसको, जेड को। तो देखो जरा, एक्स के साथ रिएक्शन के आई का कराया है, एक्स के साथ रिएक्शन करा लो के आई का, क्या बनेगा प्रोडक्ट। सर W लेड ऑक्साइड कहाँ है, सी आयोडाइड है ना, तो ऐसे ही ऑप्शन अच्छा है अच्छा ना अच्छा अच्छा, लेड आयोडाइड तो कट गया, ये बच गया खाली। तो हो गया। अच्छा, इसका प्रोडक्ट बना लीजिए, क्या बनेगा, के NO3 प्लस PB आई बोलता है, I2 25 बार लिखे होंगे। कलर बताओ इसका, येलो। रिएक्शन याद रखो बउआ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, इतना बार आया है और किसी न किसी रूप में मिल जाएगा तुमको। कभी सीधा सीधा पूछ देगा, कभी थोड़ा घुमा के पूछ देगा। देखिए अंजलि, आज ना चले जाना, ठीक है, थोड़ा काम है, ठीक है। अच्छा, इसको खुशी हो गई, ऐसे होता है पूजा पाठ लगता है करके आई है, व्रत वक्त था कि नहीं, बहस करता है। एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, हाँ बाकी सब सही करी है। हाँ एक ही छोड़ा है। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव 5 नंबर के, ना दो पूरे नंबर। मार्क्स का होगा। अच्छा ये लोग का तो 55 नंबर की दी थी नहीं, ये मुझे को बात दी है, वो ऐसा एक ही करण वाला था। अरे कौन हो रहे, ऐसा एग्जाम में 5 नंबर के सवाल देवे थे, 20 नंबर में नहीं आएगा जिसको उसका गया 5। 5 क्वेश्चन इंग्लिश में था, 5 क्वेश्चन 2 नंबर का था सर, 3 नंबर का 2 सवाल था और बाकी ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चनों बनाया तो इसमें मान लो सब काट दीजिएगा, नहीं करेगा, इसमें कुछ है ही नहीं, कोई बात है नहीं लेकिन काटेंगे। क्या बात करते हैं। चलो इसको बना जल्दी, बनेगा बने आगे, लिखना है किसी को तो लिख लो, जितने देर बैठे होता तो लिखा जाएगा। चलो इसको करो। सर आई थिंक ना, हम कह रहे कि कलर दूसरा यूज करिए, वो जो लिखते हैं तो दूसरा कलर में देखिए, दूसरा करिए एक बार, एक बार चेक करिए, हम देखते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, यही यूज करिए। चलो ठीक है, इसके अंदर ना एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा इसका आ रहा है। सारा डिसीज यूज किया तो मतलब पहले बताना चाहिए था सर। नहीं हम देखिए सही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा कलर है, मार्कर थोड़ी कलर है क्या जी? और इसका ब्राइटनेस भी थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा, बोर्ड का, हाँ ऐसी आंखें खराब हो जाएगा सर। नहीं तो वो अलग बात, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि विजुअल ऐसे कलर, ऐसे कलर प्रोटेक्शन किया हुआ है कोई ब्राइटनेस का। विजुअल ब्राइटनेस रहेगा, थोड़ा विजुअल इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा बाद में देखेंगे सर, हाँ रहने दीजिए नेम का, ठीक अभी पहले हर देखिए। हम्म। रवि एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन एंड सोडियम सल्फेट। चलो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो, आगे तुम बताओ, बता सकते हो। हाँ
आखिरी तो हो गया, बेरियम क्लोराइड BaCl है ना, प्लस सोडियम सल्फेट। यहाँ का था, यहाँ टू के लगाएगा मैं, लिख के काटे आप। हाँ टू लिख के काटे। सोडियम सल्फेट क्या बनेगा, NaSO4 नहीं चलिए। अगर वो जाएगी सर, नहीं तो फिर यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, लगा के आप अपने पास मत लीजिएगा। फाइंड द करेक्ट मैच। तो मैच तो तब बनाओगे जब इसका रिएक्शन प्रोडक्ट बनाओगे पहले पूरा। तो प्रोडक्ट बनाओ क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बेरियम है, यहाँ पर सोडियम है। सोडियम कहीं ज्यादा रिएक्टिव है बेरियम से, यहाँ पर थोड़ा आएगा, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, NaCl प्लस BaSO4। याद होगा इसका नाम, क्या नाम है इसका, बेरियम सल्फेट। साथ में रिएक्शन पूरा याद होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बताया था आपको कि यहाँ पर ये किस रूप में बनता है, सॉल्यूशन के अंदर PPT के रूप में बनता है। PPT जहाँ बन रहा है कलर जरूर पूछेगा, कैसा कलर, व्हाइट PPT के रूप में बनता है। और देखो PPT है, देखो ये कैसा हो गया, PPT है, इसका मतलब कैसा है, इनसॉल्युबल है। चेक कर लो जरा, आपको क्या बोला है, देखो P सॉल्युबिलिटी, M कलर और X कंपाउंड। क्या पूछा, फाइनल करेक्ट मैच। अच्छा सॉल्युबिलिटी में तो इनसॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी में तो इनसॉल्युबल है, ठीक है। कलर में देखो क्या आना चाहिए, व्हाइट PPT आना चाहिए। और कंपाउंड के रूप में कौन बन रहा है, बेरियम क्लोराइड। देखो आना चाहिए आंसर मेरा कौन सा, PN और X, PNX है कहीं पे, खतरनाक ऑप्शन दिया है, इतना खतरनाक ऑप्शन दिया खाली ऑप्शन में देख के रिएक्शन नहीं आ गया भाई। बहुत खतरनाक किताब भी है ये, मिल गया फ्री में हमको, खोज लिए। तुम लोग पढ़ने का काम करो, क्वेश्चन कराने का ठेका हमने ले रखा है। इतना क्वेश्चन करा देंगे, करने से लाएगा लंदन से क्वेश्चन। याद है ना वो फोटो दिखाए थे, क्या था फोटो में, इससे बाहर कुछ नहीं, तो सही भी से बाहर कुछ नहीं, अपने से ज्यादा कुछ ही पूछेगा ये। इतना बार तो एक समक बता दिए हैं। हो गया, लिखना है तो लिख लो जल्दी से। देखो आंसर मत लिखना, ये नहीं कि हम आंसर टिक करने पर ध्यान दे रहे हैं, इस पर जो इधर डिस्कशन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया, बढ़िया आगे चल। बोला है वेन हाइड्रोजन, ये तो CBSE का पूछा हुआ सवाल भी है। बाप रे, देखो जरा, बाप रे बाप की तुम अपने बना देंगे, चलो अपने बनाओ, CBSE सवाल हम नहीं छुएंगे, तुम लोग बनाओ जी। हाइड्रोजन सल्फाइड, थोड़ा सा लीड दे रिएक्शन वहां। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बनेगा, H2S2 प्लस, क्या बोला है, थ्रो ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कलर याद रखना है, दे भी दिया है क्वेश्चन में, है ना। क्या बोला गया है, एक ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड। बिल्कुल देखो यहाँ जरूर होगा, हाइड्रोजन कहीं ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन इसको हटाएगा, हाइड्रोजन हटाएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, H2SO4। साथ में यहाँ देखो सल्फाइड का कईवा वैलेंस यूज हो रहा है, 2, तब ना जाके यहाँ हो रहा है, तो यहाँ बनेगा CuS, लिखा हुआ भी है। क्या प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, देखो यहाँ कॉपर सल्फाइड लिखल है, कॉपर सल्फाइड और क्या मिल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इसी को कहते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो, और इसका कलर भी देखो दे दिया तुमको क्वेश्चन में, कैसा कलर है, ब्लैक कलर का। तुमको पूछा कौन सी भाई, सब कुछ तो दे ही दिया। अच्छा हाँ, रिएक्शन पूछ दिया, कैसा रिएक्शन लग रहा है, देख के लग रहा है कि इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, कि इसको हटाया तो अपने लिए छोड़ भी तो दिया है, वो नहीं छोड़ा भाई, हम इसके साथ चले रहे तो तुम्हारे लिए वो छोड़े, ले लो उसके साथ। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं, ये नीचे वाला डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो अब इस सवाल से सीखने लायक तुमको कौन सी बात निकल के आया है, बताओ जरा। सीखने लायक बात क्या आया, एगो तुम्हारे पास नया रिएक्शन आया, नहीं नया रिएक्शन नहीं आया तुम्हारे पास, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिख करके इसका कलर याद रखिएगा, CuS। तो सवाल से जानते हो, ऑब्जर्वेशन ध्यान रखने के लायक मुझे बात, डबल डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है अगला बार तुमको कलर से रिलेटेड सवाल आ जाए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्शन को ध्यान रखेंगे,
कि जब हम H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन कराते हैं तो ब्लैक कलर का कंपाउंड हमें मिलता है, इसका नाम है कॉपर सल्फाइड CuS। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सवाल का आंसर खाली हम बना लिए काम हो गया, नहीं, उसका कंक्लूजन भी ध्यान में रखेंगे क्या बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, इसको तो अभी तुरंत हम बताए थे, कर दो जरा। बड़ी लॉ ऑफ होता है, नहीं है जब डाउन हो रहा है ना, अभी डिस्कनेक्ट कर देंगे इसका। वाईफाई भी लगा हुआ है यहाँ, लेकिन वाईफाई के साथ दिक्कत क्या है ना कि वाईफाई में इन्वर्टर लाइन कनेक्शन है, इसीलिए ऊपर नीचे बार बार हो रहा है। इसको हटा देंगे लोग। बड़ा प्रोडक्ट, ये तो रिएक्शन अभी तुरंत देर पहले बताए थे, करो ना ट्राई करो, अभी तुरंत बताया था, क्या था, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या बनेगा Na2SO4 प्लस, यूज क्या किया बेरियम क्लोराइड BaCl2, अभी तुरंत तो यूज किए थे इसको। चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ तो जल्दी से, अभी तुरंत यूज किया, पीछे पीछे क्या इसी के आसपास में होगा कहीं तो, आइए जी तो है यहीं पे तो था। अच्छा इसको देख के क्या लग रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एटम्स या एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयन का डेफिनेशन पूछ लिया, जिसको बच्चे को नहीं पता रहेगा उसको खाली पता रहता है एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ एटम्स नहीं, इसका एक्सचेंज आयन का, यहाँ चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल। प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, प्रेसिपिटेट बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल भी होता है, कौन कौन सही हो गया 2 3 4, देखो ये 2 3 4। अब जिसको खाली ही पता है कि प्रेसिपिटेट अब बहुत लोग ऐसा है जो नहीं पता है जिसको कि प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल कहेंगे नहीं कहेंगे, खाली प्रेसिपिटेट देख के भी मार देगा। तो 2 3 भी ऑप्शन कहीं ना कहीं दिया है, नहीं दिया नहीं, बच गया। चल बड़े आगे, इसको देखो जरा 28 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन देखिए क्या लग रहा है, देखो जरा Fe था CuSO4 था, Fe इसका जगह ले लिया, क्यों लिया जगह, ज्यादा रिएक्टिव होगा है ना, तो FeSO4 बना Cu अलग हो गया, कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन होता ही नहीं, है ना। आगे, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, बिल्कुल फेड नहीं होगा, कॉपर सल्फेट अब है सॉल्यूशन में नहीं है तो कलर तो गायब होना ही है, ये भी सही है। प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट, ये पीपीटी है, पीपीटी रहता तो एक्वस रहता है, नहीं ये तो गलत हो गया ना। अगला, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी गलत, डबल डिस्प्लेसमेंट है नहीं तो सिंगल है। यहाँ पे कौन कौन आया, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा पहले पढ़ रहा है, वो अभी तो तरेंगे ना रहा सर, इनको समझ में कहाँ आ रहा है, मैं देख ले रहा है खाली, तो पूरा 1 महीना तुम लेट, एक चैप्टर लाइट आ रहा है, उसका भरपाई कौन करेगा, हम करेंगे, सब हमारे पर बिल फाड़ा, अच्छा तो बिल फाड़ेगा तो तैयार है ना, बिल बन। आगे, रवि हैज टेकन 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब, बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ जरा, क्या बनेगा, BaOH O2 काहे बोलता है जी, डरता होगा, मैं आराम से बोले। इसके बाद क्या ऐड किया गया इसमें, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, Al, अच्छा अमोनियम है ना, अमोनियम है तब तो बनेगा ही NH4Cl, NH4Cl बनेगा, ठीक है। और क्या यूज किया गया, अब मिक्स कर दिया ग्लास रॉड का इस्तेमाल से, है ना, डंडा लिया और मिला दिया। ही टच द बॉटम ऑफ द वेसल विद हिज पाम, ही, अच्छा देखो छू के चेक किया है, छू के चेक किया, क्या लगता है काय छुआ होगा, ठंडा रहेगा कि गर्म होगा, ऐसी लग रहा है गर्म होगा नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं क्या बन रहा है यहाँ पर, जरा देखो
क्या बनेगा? क्या होगा यहाँ पर जरा देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट अगर होगा, है ना, BaCl2 यहाँ पे यूज होगा, बनेगा, और साथ में NH4OH अलग हो जाएगा। सर हाँ सर, लगा के रख दीजिए बचा ले बस। सारा कहाँ? ससुराल जाना है, यहाँ पे बस छोड़ दो। ससुराल जिंदा बिना खैया पिया पाएंगे। Test tube becomes hot to touch, test tube becomes cold to touch। अब बताओ जरा, कोल्ड होगा कि हॉट होगा? हॉट होगा, बढ़ गया आगे, है ना। चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। कितना सवाल हुआ? 29। अच्छा, ये तुम लोग सीख भी रहे हो सवाल की, मैंने ऐसे ही खाली हो रहा है? दोबारा भी सवाल खोल के दे तो बन जाएगा सब, है? कर 29 हो गया, अभी और ऑप्शन है इसमें, चेक करो, देखो इसका 2 ऑप्शन इधर है और 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन इधर है। इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डबल डिस्प्लेसमेंट। जल्दी चेक करो। कौन कौन आया? 4 और 5 चेक भी कर सकते हैं आप, नहीं? तो पहला तो हॉट हो गया, है ना, एक्सोथर्मिक हो गया और डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो 1 4 5 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्टर। इसमें क्या गलत लिया हुआ है? गलत क्या है, चेक करो जरा। एक तो दिया देखो, एक्सचेंज ऑफ आयंस, बिल्कुल सही है। इसके बाद दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गलत हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट है। आगे प्रेसिपिटेशन होगा, नहीं होगा, BS ऊपर बन रहा है जी, देखो यहाँ सॉलिड लिखा है साफ साफ, 3 नहीं होगा, बिल्कुल होगा प्रेसिपिटेट, है ना। By PPT of BSO4 is formed by the reaction of SO4 minus and Ba2 plus। ये भी सही है। तो गलत कौन होगा? खाली ओनली 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्लास में भी करवाया है, ध्यान है, चेक करो जरा। PbS H2O2 रिएक्शन बन रहा है, PbSO4 और H2O। देखो H2O2 से यहाँ पर देखो जरा, तो कमी दिख रहा है, क्या कमी दिखा? यहाँ पर H2 दो था, यानी हाइड्रोजन दो, यहाँ भी हाइड्रोजन दो, यहाँ ऑक्सीजन दो, यहाँ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का कमी हुआ, ऑक्सीजन का कमी हुआ यानी रिडक्शन हुआ, यानी H2O2 रिड्यूस हुआ है। तो H2O2 रिड्यूस हुआ यानी बी का चलना चाहिए, कौन सा ऑप्शन? B2 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए, बी का 2 आना चाहिए। चलो ठीक, और क्या हो रहा है देखो। अच्छा, ये भी बताया था जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी यदि H2O2 D में है तो D के हिसाब से क्या आना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग, तो D का 3 आना चाहिए, तो B का 2 D का 3 चेक करो, B का 2 इसमें भी है, D का 3 आना चाहिए, तो D का 3 इसमें है। ठीक है सर, कैसे कट गया सब फटाफट, बाकी को मतलब है हम नहीं देखे, हालांकि चेक कर लो। PbS देखो, यहाँ ऑक्सीजन को है और यहाँ चर्चा हुआ नहीं, यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन देखो PbS सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो PbS यानी A का 1 होना चाहिए। ठीक, साथ में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो PbS रिड्यूसिंग एजेंट यानी C का 4 आना चाहिए, उसी में तो है एक C का 4 आना चाहिए। ठीक है, पहले पढ़ा
इस पॉइंट से कंक्लूजन क्या निकाल के याद रखना है, याद क्या रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, इतना याद रखना। चलो ये तो ताजा ताजा एकदम सवाल आया हुआ है सीबीएसई 2024। हाइड्रोनियम आयंस पता है किसी को? हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं H3O प्लस को। H प्लस तो पढ़े हो? अरे H प्लस पढ़े हो? H प्लस किस में बनेगा, चला चेक करो। हालांकि ये सवाल अभी बनाने की स्थिति में आप है नहीं, क्योंकि बाकी चीजों के बारे में आपको पता है नहीं। हाइड्रोनियम भी अभी आपके पास नहीं आया पढ़ने में। हाइड्रोनियम आया है एसिड बेस एंड साल्ट में ही आएगा H प्लस वाला कॉन्सेप्ट। फिलहाल इसको आप स्किप कर सकते हैं सवाल, ठीक है। बढ़िए आगे और दूसरा सवाल देखिए। केमिस्ट्री टीचर है रिटन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑन द ब्लैक बॉडी, तो तुरंत बना सकते हैं। अब देखो अभी तुरंत हम बनाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, अभी तो सिखाया। इसमें जरा चेक करके बताओ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या पूछा आपसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। किसका रिडक्शन हो रहा है? इसी का हो रहा है जी, इससे ऑक्सीजन हट गया, नहीं हटा, रिडक्शन इसका हुआ, रिडक्शन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया ZN1। चलो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से अगला सवाल है, उसको बनाओ कम से कम अभी चेक करो जल्दी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला यदि एग्जाम में सवाल रहा तुम लोग का गलत हुआ, एक सवाल हम चेक करेंगे, इससे गलती नहीं होना चाहिए। इतना तरह सवाल करवा चुके और सवाल भी कितने से आना है, ये होता है एग्जाम स्कूल में और किताबें से आएगा। चलो फालतू से हटाते हैं पहले। चलो फिर से सवाल बना छोटू। खाना बना नहीं रहे उससे बताना है। जल्दी मात्र 36 तक जाना है हम लोग को, उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं? 34 पहुंच गए हैं, नहीं 35 36। तू बताओ ये जल्दी बनाओ, डी नंबर है। चलो आ गया होगा आप लोग का भी। देखिए क्या रिएक्शन में बोला है, पहले चेक कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो देखो रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, पहले इसको रिएक्शन को लिखो। MnO2 प्लस 4HCl। प्रोडक्ट के रूप में क्या है? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl, यही ना? जरा चेक करो MnO2 में क्या बदलाव आया। ऑक्सीजन खुले गायब हो गया नहीं, यानी यहाँ पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन लिख लिए यहाँ, ठीक है। यहाँ देखो HCl के साथ क्या हुआ। HCl के साथ यदि चेक करना चाहते हो तो यहाँ देखो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हटा हाइड्रोजन, देखो तो हाइड्रोजन पूरी गायब हो गया, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। अब चेक कर लो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन तो है बिल्कुल है। कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इसमें हो रहा है। अब MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ है, MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो गलत हो गया। HCl इज ऑक्सीडाइज, HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, बिल्कुल HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन ओनली HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, सिर्फ HCl ही ऑक्सीडाइज हुआ, और कोई ऑक्सीडाइज हुआ है? और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? एक और ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका? यदि कहोगे तो इधर से भी तो चल सकते हैं आप, नहीं चल सकते हैं उल्टा, ये भी गड़बड़ है। और देखो अभी फिलहाल इसको होल्ड पर रखिए आगे। ओनली MnO2 इज रिड्यूस्ड, ओनली MnO2 इज रिड्यूस्ड, ये भी गड़बड़ है। रिडक्शन यदि चेक करोगे तो उल्टा साइड से तो एक और आ जाएगा रिएक्शन में। तो MnO2 इज रिड्यूस्ड, ओनली वाला नहीं चलेगा, देखो ओनली लिखा हुआ है खाली। आपको बताया थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड भी चलता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड भी चलता है, इसलिए ओनली वाला पे तो आंसर नहीं लगेगा। तो बचा कौन सा?
MnO2 रिड्यूस हुआ है, MnO2 रिड्यूस हुआ है, सही है। HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, ये आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो बाकी दो क्यों काटे पता चला? सिर्फ ओनली हटा दें, यदि हम ओनली हटा दें यहाँ से तब चल जाएगा, तब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ओनली लगा दिए तो गड़बड़ है, समझ गया? चलो इसको चेक करो, रिड्यूसिंग एजेंट चुनना है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है चेक करो, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मार दिए टिक। इसी तरह से अगला कोरोजन का कारण, देखो कहता है कि डिलीटेड है, तुम लोग के क्लास में नहीं पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया, बोलेंगे डिलीटेड, लेकिन क्वेश्चन देखो आले तो नहीं। चलो कोरोजन से रिलेटेड सवाल पकड़ो। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन है, रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन। ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर पे कैसा कोटिंग आता है? ग्रीन आता है, तो गलत हो गया। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर चल जाएगा। ग्रे कोटिंग ऑन आयरन नहीं होगा। कौन कौन सही आया? 1 and 3 कहाँ है? 1 and 3। कलर से धोखा भी खा जाता है, कलर से धोखा नहीं होगा। ब्राउन लिखा है कॉपर में, कॉपर में कैसा आता है? ग्रीन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 एग्जाम्पल पूछता है। आयरन, आयरन पे कैसा कलर? जल्दी रेडिश लिखेंगे तो तुम ब्राउन तो बोलबे करेगा, है ना। कॉपर पे कैसा? ग्रीन, और सिल्वर पे ब्लैक। 3 को एग्जाम्पल याद रखना कोरोजन से रिलेटेड है। ये तीनों एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है? कोरोजन ऑफ मेटल से। यही तीनों को पूछबे कर। 36 सवाल हुआ कंप्लीट। क्या कहते हैं भाई साहब, मजा आया? अब सोशल का क्लास तो है नहीं। देखो जरा केस बेस्ड का बड़ा हुआ रहता है, याद है तुम पूछा था हमसे शुरू में, क्लास शुरू में हुआ रहता था, नहीं है तो केस बेस्ड कैसे बनता है? नहीं, केस बेस्ड भी आज बनाएंगे। टाइम नहीं, देखो सोशल की क्लास है नहीं, चलेगा लंबा। हो गया, यहाँ तक समझ में आया? अब जरा वो केस बेस्ड तुम लोग अपने बनाओ, हम छोड़ते तुम लोग का केस बेस्ड, बिल्कुल लेकर आते हैं केस बेस्ड। कहा गया भाई केस बेस्ड? हटा तो एक भी कर, तुमको चाहिए था मतलब इसको पेट से कनेक्ट करना, नहीं फिर से कर दो। समझ में आया ये सब? यस। केस बेस्ड स्टडी में जानते हो क्या करना होता है? केस बेस्ड स्टडी में लिख के देना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर टाइप लो। क्या हुआ? चलिए केस बेस्ड स्टडी आपके पास स्क्रीन पर आ गया, चेंज कर देखिए। केस बेस्ड स्टडी इसको डेल फोटो सा 3 क्वेश्चन नीचे पूछा। फिगरवा वाला नामा की है राजू है। राजू कर क्या रहा है? इशू राजू नौकर के नाम नहीं, क्लास में राजू है। व्हाइट वाशर राजू मिक्स ए कंपाउंड इन वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन बाय। तो आंसर बनाओ जल्दी, तो आंसर भाई याद हो गया मुझे, पहले बताया याद कर रही है, और सब गलत खाली होगा। वाइट वाशिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम साइड करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पे बोला है व्हाइट वाशर राजू मिक्स ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स विथ वाटर। किसका मिक्स करेगा? वाटर के साथ मिक्स करेगा, क्या बनेगा? ये OH2। और इसी का इस्तेमाल होता है किसके लिए? यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। चलिए अब नेम एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो एक्स हो गया कौन सी? सॉल्यूशन बनाएंगे एक्स का, क्या एक्स बना कौन?
कैल्शियम ऑक्साइड। बाई कौन बना? CaOH बोल्ट। एक तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका नाम भी लिखना है यहाँ। क्या लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका नाम क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक तो ये हो गया रिएक्शन से रिलेटेड। और क्या पूछा है आपसे? Why a white shiny appearance appears only after 2 to 3 days on applying Y on the walls? दीवार पे जब डालते हैं तो क्या असर होता है? 2-3 दिन बाद शाइनी अपीयरेंस क्यों आ जाता है? देखो, जैसे ही CaOH को आप छोड़ेंगे व्हाइट वॉशिंग के बाद, है ना, सराउंडिंग में प्रेजेंट क्या CO2 के साथ ही रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा? CaCO3 प्लस H2O। और इसी के फॉर्मेशन के कारण, CaCO3 के फॉर्मेशन के कारण व्हाइट शाइनी अपीयरेंस आता है। समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन वहां पे दिखाना पड़ेगा। और क्या बोला? राइट बोथ द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। तो दोनों रिएक्शन को लिखना है। एक रिएक्शन ही हुआ, दूसरा रिएक्शन ही हुआ। कारण देना पड़ेगा, खाली रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा इसका कारण। क्या कारण है? कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी कारण। क्या कारण था वही लिखना पड़ेगा कि व्हेन वी व्हाइट वॉश द वॉल्स, है ना, CaOH whole 2 reacts with atmospheric CO2 and forms CaCO3, which gives white shiny appearance after 2 to 3 days. समझ में आया? इसका आंसर जरा बना लो। लिखना है किसी को कुछ उधर से? पहले से लिखा है, पढ़ भी नहीं करना, आराम आराम से पढ़ा है। एक दिन में एक एक्टिविटी लगने लग रहा है तो बड़ी आराम से चल रहा है। बेटा दे इसको, हटा नहीं तो। राजू बक्स में थे वर्कर ने ज्वेलरी शॉप, दुकान में काम करता है, जेवर के दुकान में। सोचिए रहे होंगे सवाल कौन सा है? एक लाइन से पढ़ के क्या लग रहा है? अरे गोल्ड छोड़ो नहीं यार, सवाल किस चीज से रिलेटेड पूछ रहा होगा? अरे ज्वेलरी शॉप है, क्रोजन से पूछ रहा होगा। वैसे दिमाग में लगाता है नहीं, क्रोजन से पूछेगा जी, जरूर कुछ ना कुछ जेवर दुकान में कुछ घटा हो रहा होगा। कोरोजन से हो सकता है या फिर और भी कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ज्वेलरी शॉप में काम करता है, व्हाइट पाउडर इस्तेमाल किया है और सनलाइट में छोड़ा। सनलाइट में छोड़ा तो क्या हुआ है? ग्रे हो गया। लो, व्हाइट सब्सटेंस का इस्तेमाल हुआ। किसका इस्तेमाल हुआ होगा? व्हाइट सब्सटेंस ही नहीं, सनलाइट में छोड़ दिया, लव करना भूल गया, सनलाइट में छोड़ा, कैसा हो गया? ग्रे हो गया। ग्रे हो गया ही फौजी है, सिल्वर है। तो जेवर दुकान में सिल्वर नहीं रहता है, काम करता हूँ, है ना। तो पूछा है व्हाई दैट व्हाइट सब्सटेंस टर्न्स ग्रे, क्यों ऐसा हुआ? तो लिखेंगे कारण, है ना। व्हाइट सब्सटेंस टर्न्स ग्रे बिकॉज द व्हाइट सब्सटेंस AgCl reacts with sunlight and photolytic decomposition takes place in the compound, and after photolytic decomposition it formed Ag and Cl2 which gives gray color appearance. Write down the reaction. रिएक्शन तो लिख ही दिए हैं। अब पूछा एगो एप्लीकेशन बताओ इस रिएक्शन का। तो एप्लीकेशन याद है? कुछ नहीं याद है। यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट। एप्लीकेशन मतलब यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लास तो अभी बड़ी मान लग रहा होगा, फिर करना है, बैठल रहना, खाली ताकत रहना इसे। चलो तीसरा सवाल, ये तो याद होगा, किस चीज का है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बोला है ए में कौन गैस रिलीज होगा और बी में कौन गैस रिलीज होगा। तो देखो ए किधर से कनेक्ट किया हुआ है? एनोड। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में तरफ कौन की गैस होगा? निगेटिव होगा। एकदम टांग देंगे, समझा ना। अब वो बैठा गलत बोलता है, निगेटिव होगा। निगेटिव गैस कौन है? ऑक्सीजन। याद करके तरीका से बताया था, वालों गलत बोलता है गधा भाई। बी देखो किधर से कनेक्टेड है? कैथोड। कैथोड कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो निगेटिव में पॉजिटिव बनाएगा कौन? हो गया, काम खत्म। वही पूछा है गैस प्रेजेंट इन ए एंड बी। ए और बी में कौन गैस आएगा? तो ए में आएगा ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन। अब अमाउंट बोला है कि डबल सिंगल कैसे होता है? तो बिल्कुल होगा। देखो जरा,
यही ना होता है जी। अब इसको जरा बैलेंस करोगे क्या होगा, यहाँ यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, S2 के चक्कर में यहाँ 2 लग गया, E2 लगा है, E1 है, तो 2:1 के रेशियो बन रहा है, तो डबल तो होने था, है ना। इसका फॉर्मेशन का रिएक्शन भी बताया हुआ है। कारण क्या होगा यहाँ पे 2:1 के कारण, क्या लिखोगे कारण, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन द रेशियो 2:1 टू फॉर्म वाटर। आगे वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड, सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों डाला गया है, ऊपर से 2-4 मोल सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया, याद है क्यों, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी, गधा बोलता है, कंडक्टिविटी, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान कहीं ना दो। H2SO4 is used as इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है, बताया हुआ सब याद रखता है। इलेक्ट्रोलाइट टू इंक्रीज द, बोलो रे, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। वाटर डेंसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन कंडक्टिविटी और बढ़ाना है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाने के लिए क्या ऐड किया गया, अभी नहीं बोलता, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया। ये था आपका केस बेस्ड स्टडी। देखिए केस बेस्ड स्टडी कैसे देता है, तो आइडिया क्या होगा केस बेस्ड स्टडी का भी, कि अभी कोई दिक्कत है, अरे है इतने ही बोलते हैं बार बार, केहू नहीं पढ़ो चक्कर में, नोट्स बस याद करो, उससे बाहर कहीं को नहीं आएगा, सब चेक कर ले सब, यार बाहर कौन चीज पूछेगा कि तो बाहर लंदन से सवाल बनाएगा क्या जी, इससे बाहर कुछ नहीं, सही बात है, कुछ नहीं आएगा। चलिए आज कथा इतनी भयो, सुनो भी हनुमान, है ना, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। कल करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम है और एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो कल लिखा पढ़ी वाला सवाल होगा, लिखा पढ़ी जानते करते हो क्या होगा, पढ़ के आना, क्योंकि लिखे पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं, रुकता कैसे, रिकॉर्डिंग बंद करे पड़ेगा, अरे कजाज बंद होता है, हाथ बंद होता है, क्लोज।